हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने का, इंग्लिश बोलना सीखने का एक बेहतरीन तरीका है मूवी के सबटाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, मूवी के सबटाइटल से आप आपकी इंग्लिश भाषा इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मूवीज़ में अक्सर जो डेली लाइफ रूटीन में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वही यूज़ लिए जाते हैं। तो इससे आपको डेली लाइफ रूटीन में जो इंग्लिश बोलते हैं वो आपको समझ आएगी। इसके अलावा आपको वो शब्द मिलेंगे जो मोस्ट कॉमन यूजेबल वर्ड्स है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे, यानी कि इफ़ आई टॉकिंग अबाउट 4.5 लाख के करीबन वर्ड्स हैं, तो आप कब तक उनको याद करोगे। तो इसमें मूवीज़ के सबटाइटल्स में जो वर्ड्स आते हैं वो हमारे डेली लाइफ रूटीन में काम आते हैं। तो इससे इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने का एक आसान तरीका हमको मिल जाता है। तो उसी प्रकार कुछ मूवी के सबटाइटल्स में वीडियो में लेके आया हूँ, जिनकी मदद से आपको इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने में सहायता मिलेगी। जो भी वर्ड्स आप अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या आपने पहले कभी सुने हो और आप भूल गए हो, तो उनको किसी डायरी में आप नोट करें और उन पर आप 3-4 सेंटेंसेस बनाए, जिनकी मदद से आपको इन फ्यूचर वो वर्ड्स, वो सेंटेंस आप कभी ना भूल पाएंगे। मैंने भी बहुत सारे वेज अपनाए थे इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने के लिए, बट दे डिडंट वर्क फॉर मी। लेकिन जब मैंने मूवी से सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश भाषा सीखी तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो मैं टॉप को बचपन से जानता हूँ। आई नो द टॉम सिंस चाइल्डहुड। सो इसके अंदर बचपन का आपको पता चल गया कि चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को, और सिंस यानी कि से, बचपन से। अगर टाइम नहीं दिया हो तो सिंस काम में आता है। तो ये एक सेंटेंस में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल गई। तो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ये शहर छोड़ दिया है। एज फार एज आई नो दे हैव लेफ्ट दिस सिटी। सो यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है, इस अगर आप कभी भी कहोगे इंग्लिश में तो आप कह सकते हो एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है। द सेंटेंस इज देयर, जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ये शहर छोड़ दिया है। एज फार एज आई नो दे हैव लेफ्ट दिस सिटी। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ रह रहा है। डू यू नो वेयर ही इज़ लिविंग राइट नाउ। सो ये कॉमन शब्द है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, तो आप इसमें जैसे दो सेंटेंसेस बना सकते हो। कभी भी आप किसी को पूछना चाहते हो क्या तुमको पता है, डू यू नो। सो इसमें पूछा गया है जैसे क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ रह रहा है। डू यू नो वेयर ही इज़ लिविंग राइट नाउ। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट यूज गेटिंग एंग्री। इट्स नॉट यूज गेटिंग एंग्री। गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो दोस्तों मूवीज़ के काफ़ी सेंटेंसेस मैं लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं वही सेंटेंसेस लेके आता हूँ जिनमें मेरे को भी कुछ सीखने को मिले, आपको भी कुछ नए वर्ड्स सीखने को मिले, और जो डेली लाइफ रूटीन में हद से ज़्यादा काम में आते हैं। ये सब सेंटेंसेस का कलेक्शन मैं काफ़ी मेहनत से करता हूँ। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। अगला वाला सेंटेंस है, उसे यहाँ आने में आधे घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है। इट माइट टेक हर मोर देन हाफ एन आवर टू गेट हियर। सो मैं तो होता है कि संभावना, यानी कि जैसे 100% से 50% है। अगर माइट लगा है तो 50% चांस होते हैं। ये अगर अपन संभावना करते हैं तो माइट में लगाते हैं। यहाँ आता अगर इट में टेक हर मोर देन हाफ एन आवर टू गेट हियर। सो हो सकता है ये कि 50% आधा चांस बोल रहा है, ये माइट लगाया तो ये कह रहा है कि 25% चांस है कि वो आधे घंटे में यहाँ आधे घंटे का समय लगेगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों। उसने मुझसे कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी। शी टोल्ड मी ही वुड बी हियर बाई 2 o'clock. So the next sentence is there.
मैं तो यह चाहकर भी नहीं कर सकती, आई कांट डू इट इवन इफ़ आई वांट। सो ये भी कॉमन सेंटेंसेस है जो अक्सर हम बोलते रहते हैं, आई कांट डू इट इवन इफ़ आई वांट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैर, तुम्हारे पास एक काम था करने को वो तुम वो भी नहीं कर पाई। यू हैड ए वन जॉब टू डू एंड यू कूडंट डू दैट। अगर ये अभी प्रेजेंट की बात करती कि तुम्हारे पास एक काम है, तो यहाँ आता है, ये हैड आया, यू हैड ए वन जॉब टू डू, यू कूडंट डू दैट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, यहाँ आसपास एक कॉफ़ी की दुकान हुआ करती थी। देयर यूज टू बी ए कॉफ़ी शॉप अराउंड हियर। हुआ करती थी तो यूज टू आया है, सो देयर यूज टू बी ए कॉफ़ी शॉप अराउंड हियर। यहाँ आसपास एक कॉफ़ी की दुकान हुआ करती थी। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ना तो वो किचन में है ना ही लिविंग रूम में। ये भी बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस है दोस्तों, इसमें नाइदर का उपयोग किया गया है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाइदर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपको लिए समझने का कि सी इज़ नाइदर इन द किचन एंड इन द लिविंग रूम। सो ना तो वो किचन में है ना ही लिविंग रूम में है। सो नाइदर से ना तो ये है ना वहाँ है, सो यानी यही नहीं वही नहीं। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, तो कौन थी वो लड़की जिसके पास मैंने तुम्हें देखा था। सो हु वॉज दैट गर्ल आई सा यू विथ। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम यू। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ या ईमानदारी से कहूँ तो आप यू कैन से दैट टू बी ऑनेस्ट। सो ये भी यूज़फुल सेंटेंस है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों मूवीज़ में जो भी सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो भी वर्ड्स यूज़ में होते हैं, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही डेली लाइफ रूटीन में बोले जाते हैं। ऐसे तो अगर आप ग्रामर से या किसी भी तरीके से इंग्लिश भाषा सीखने जाओगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा और आपको कुछ सेंटेंसेस याद करने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। तो उनके जगह आप ये नॉर्मल वर्ड्स जो हम यूज़ ले सकते हैं। तो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव व्हाट आर यू सेइंग। आई डोंट बिलीव व्हाट आर यू सेइंग। बिलीव यानी विश्वास, तो ये भी वर्ड एक यूज़फुल वर्ड है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देख लें दोस्तों, सोच कर देखो उसे कितना दुख होगा अगर उसे कभी पता चला। इमेजिन हाउ हर्ट्स he would feel if he ever found out। इमेजिन यानी कि सोच कर देखो या इमेजिन करो। इमेजिन हाउ हर्ट यानी दुखी होना या दुखी। हाउ हर्ट ही वुड फील इफ़ ही एवर फाउंड आउट। सो द नेक्स्ट, बस यही है दोस्तों आज के लिए। ये सेंटेंसेस काफ़ी है, तो इनमें भी बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिले होंगे, उन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और वो सेंटेंसेस लेके आता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो, मेरे लिए भी यूज़फुल हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।